आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेजबान जाहिद जावेद। डालते हैं नजर अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भारत का माजी है, वो मुस्तकबिल का कभी भी नहीं कर सकेंगे मुकाबला। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने तलबा पर लाठीचार्ज को लेकर मोदी हुकूमत को एक बार फिर बनाया तनकीद का निशाना। वजीर दिफा राजनाथ सिंह हुए श्रीनगर वारिद। एयरपोर्ट पर गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया इस्तकबाल। करगिल विजय दिवस मनाने के लिए वजीर दिफा करेंगे द्रास का दौरा। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने किया वस्ती जिला बडगाम का दौरा। अनंतनाग में अस्करियत पसंदों के हाथों हाल ही में जाँ बाक हुए पुलिस एहलकार के अहल खाना से की ताज़ियत का इजहार। मकतूल के बेटे की वजीर दाखिला अमित शाह से कराई फोन पर बराह रास्त बात। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, रियासती दर्जा रवां पार्लियामेंट सेशन के दौरान ही किया जाएगा बहाल। जंतर मंतर पर तलबा के एहजाज के बाद हुकूमत घुटनों पर झुकने के लिए मजबूर। काकरोच जनता पार्टी के लीडरान से आज अहम मीटिंग मुतवक्का। सीजेपी के कौमी तर्जुमान आशुतोष रानिका का बयान। टीएमसी सुप्रीम लीडर ममता बनर्जी पीर के रोज जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर काकरोच पार्टी के एहजाज में हो सकती है शामिल। जराये से मिली खबर, ममता बनर्जी तलबा के साथ हिमायत का करेंगे इजहार। यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का श्रीनगर में 5 किलोमीटर तवील रीडिंग मैराथन के इफ्तिताह के मौके पर नौजवानों के नाम पैगाम। कहा, नौजवान मनशियात से परहेज करके मुताले को बनाए अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा। एनआईए अदालत श्रीनगर में जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन के साबिक सदर मियां अब्दुल कयूम समेत 4 वकला के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल। ये चार्जशीट साल 2010 में दर्ज यूएपीए की दफा 13 और रंबीर पेनल कोड आरपीसी के दफा 188 के तहत की गई दायर। और खराब मौसम और हिफाजती इंतजामात को मद्देनजर रखते हुए श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नकल हमल जुज़वी तौर बहाल होने के साथ अमरनाथ यात्रा का सफर भी 6 दिन मुअत्तल रहने के बाद दोबारा शुरू। और पेश है खबरें तफसील के साथ। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर और पार्लियामेंट में अपोजिशन कायद राहुल गांधी ने एक बार फिर जंतर मंतर पर तलबा पर लाठीचार्ज को लेकर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। राहुल गांधी ने कहा कि ये वो निज़ाम है जो उन तलबा और नौजवानों पर हमला कर रहा है जो अपना हक मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि इस वक्त ताकत उनके पास है, जो वो करना चाहे उन्हें करने दो, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि नौजवान भारत का मुस्तकबिल है और कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भारत का माजी करार देते हुए कहा कि वो कभी भी मुस्तकबिल का मुकाबला नहीं कर सकता है। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह करगिल विजय दिवस मनाने के लिए श्रीनगर पहुंच गए हैं, जहां श्रीनगर हवाई अड्डे पर जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर दिफा अपने दौरे के दौरान करगिल जिला के द्रास सेक्टर का दौरा करेंगे, ताकि उन बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया जाएगा जिन्होंने 1999 में करगिल जंग के दौरान अपने वतन अजीज की हिफाजत करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। वजीर दिफा कल करगिल वार मेमोरियल में 27वीं करगिल विजय दिवस के तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। भाजपा के सीनियर लीडर और अपोजिशन कायद सुनील शर्मा ने आज बडगाम जाकर जिला अनंतनाग में मिलिटेंटों के हाथों हाल ही में जाँ बाक हुए पुलिस एहलकार आशिक हुसैन कुरैशी के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने मरहूम के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार किया और जाँ बाक हुए पुलिस एहलकार को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। जबकि इस मौके पर सुनील शर्मा ने कहा कि पूरी कौम शहीद के खानदान के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और उनकी शहादत को हमेशा सुनहरी अल्फाजों में याद रखा जाएगा। इस मौके पर भाजपा लीडर ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और शहीद के बेटे के दरमियान फोन पर बराह रास्त गुफ्तगू करवाई, जिस दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने जाँ बाहक हुए एहलकार के अहल खाना से ताज़ियत पुरसी की और उन्हें हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा अवामी नुमाइंदा सरकार लोगों को हर सतह पर राहत रसानी के साथ लाजमी और ज़रूरी खदमात दस्तियाब रखने के
काम में मसरूफ़ अमल है और मौसम की कहर सामानियों से पैदा शुदा सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए तमाम सरकारी मशीनरी को बरोए कार लाया जा रहा है। लोगों के मसाइल व मुश्किलात का हल करना हुकूमत का अवलीन फ़र्ज होता है, क्योंकि लोगों को गैर जमहूरी निज़ाम के बरकस अवामी हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता होती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की है कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा रवां पार्लियामेंट सेशन के दौरान ही बहाल किया जाएगा, ताकि यहाँ की अवामी हुकूमत को बिला रोक टोक और मज़ीद मौसर तरीके से काम करने का मौका फराहम हो सकेगा। मरकजी हुकूमत के साथ आज तयशुदा मुलाकात के हवाले से काकरोच जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान आशुतोष रानिका ने कहा कि उन्होंने हमें आज से पहर 3 बजे से 4 बजे का वक्त दिया है। मुकाम का तयन अभी नहीं हुआ है। बातचीत बिल्कुल वाज़ेह है। जिन 2 मुतालबात पर उसूली इत्तिफाक हो चुका है, हमें उनकी तहरीरी तस्दीक मिलनी चाहिए ताकि इन मामला को हतमी शक्ल दी जा सके। हमें धर्मेंद्र प्रधान के मामले पर भी वजाहत दरकार है कि आया उनका इस्तीफ़ा मांगे या नहीं। हम हाँ या ना में जवाब चाहते हैं, क्योंकि इस मामले पर मजीद गौर खौज की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। समाजी कारकुन सोनम वांगचुक के वीडियो पैगाम पर उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि इस शख्स जिसने 26 दिन तक भूख हड़ताल की और अपनी जान खतरे में डाली, जिसने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इतना कुछ किया, इसे राइट विंग दाएं बाजू की हामी ट्रोल कर रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इमरान मसूद की जानिब से सोनम वांगचुक के लिए अन्ना पार्ट 2 और हुकूमत के साथ ज़ाती सौदेबाजी जैसे तबसरों पर आशुतोष रानिका ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि कांग्रेस क्या सोच रही है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया। उन्होंने मुज़ाकरात भी किए ताकि कोई कानूनी मुकदमा न बने और इन्हें मुआवजा मिले। नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर तलबा के साथ जाति के बाद अब मुल्क के हर कोने से तलबा के हक में आवाज़ उठ रही है। तफसीलात के मुताबिक पीर के रोज़ तलबा के एहजाज में शामिल होने के लिए टीएमसी सुप्रीम लीडर ममता बनर्जी तैयार है। जराये से मालूम हुआ कि ममता बनर्जी पीर के रोज़ काकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदों से मुलाकात करेगी और हालिया लाठीचार्ज के बाद तलबा को हिमायत देने का भी इरादा करेगी। जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर SKICC श्रीनगर से 5 किलोमीटर तवील रीडिंग मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया है और नौजवानों पर जोर दिया है कि वो मंशियात से दूर रहे, मुताले को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाए और एक सरसब्ज़, सेहतमंद और ज़िम्मेदार माशरे की तामीर में अपना किरदार अदा करे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तलबा, असातिज़ा, माहिरीन तालीम और दीगर शुरका से खिताब करते हुए कहा कि ये रीडिंग मैराथन इल्म के फ़रोग, जिस्मानी तंदुरुस्ती और माहौलियाती ज़िम्मेदारी का हसीन इम्तिराज है। उन्होंने कहा कि ये मैराथन इल्म हासिल करने की सकाफत और फितरत के तई हमारी जिम्मेदारी का खूबसूरत संगम है। श्रीनगर में FIR दर्ज होने के तकरीबन 16 साल बाद पुलिस ने जुम्मे को नामजद NIA अदालत श्रीनगर में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर मियां अब्दुल क़य्यूम समेत 4 वकला के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। चार्जशीट में मियां अब्दुल क़य्यूम, बार एसोसिएशन के साबिक नायब सदर एडवोकेट एजाज अहमद बेदार, एडवोकेट JN शाहीन और एडवोकेट बिलाल अहमद भट्ट को मुलजिम करार दिया गया। ये मामला पुलिस थाना मायसूमा में 29 मार्च साल 2010 को दर्ज की गई FIR से मुतल्लिक है। मायसूमा पुलिस ने नामजद NIA अदालत में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतल्लिक कानून UAPA की दफ़ा 13 और रंबीर पेनल कोड RPC की दफ़ा 188 के तहत चार्जशीट पेश की है। गुज़श्ता 4 रोज़ से ख़राब मौसम और जारी बारिशों के बायस जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को मुसलसल तीसरे रोज़ भी हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद रही। ताहम जुमे की दोपहर के बाद मौसम में बेहतरी आने पर उधमपुर से बानिहाल के दरमियान मुतासरा मुकामात पर शाहरा की बहाली का काम शुरू कर दिया गया और ट्रैफिक को जुज़वी तौर पर बहाल किया गया है। 4 रोज़ से जारी मौसलाधार बारिशों के नतीजे में उधमपुर, रामबन और बानिहाल के दरमियान कौमी शाहरा कम अज़ कम 1 दर्जन मुकामात पर लैंड स्लाइडिंग, मलबा गिरने और पत्थर खिसकने से मुतासर हुई है। मुतअद्दिद मुकामात पर मलबा जमा होने से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक उधमपुर, रामबन और बानिहाल के दरमियान शाहरा पर समरूली, देवल पुल, पीड़ा, सीरी, केला मोड़, मारोग, पीड़ी, चश्मा, पंथाल, कांगरू और कश्तवाड़ी पत्थर, शेर बीबी समेत कई मुकामात पर बहाली का काम शद्दमद से जारी है। इसी के साथ ये खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।